अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो पेट्रोल का क्राइसिस आया या फिर जो अभी हुकूमत ने 25 रुपये का इजाफ़ा किया है, इंक्रीज़ किया है पेट्रोल की कीमतों में। तो उन्होंने पूछा भाई आपका क्या ख़्याल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के इसके बाद इस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि भाई पेट्रोल की प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का प्रॉफिट बढ़ेगा, या अगर पेट्रोल की कीमत गिरेगी तो उनका प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एक जो हम बात करेंगे वो बेसिक ये डिस्कस करेंगे कि जो शॉर्टेज हुई थी उसकी असल वजह थी क्या। अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीज़ल पेट्रोल वगैरह की शॉर्टेज हुई क्यों, ख़ासकर पंजाब और आगे कराची के अलावा जो बाकी शहरों में काफ़ी शॉर्टेज हुई, वो बेसिक हुई क्यों। तो इसकी असल वजह ये थी कि जब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसें गिरी तो एक्सपेक्टेड था, सबको पता था, उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कीमतों में कमी करेगी। जब कीमतों में कमी का कंपनियों को भी पता चला कि भाई कीमत कम होगी, तो कंपनियों ने क्या करा कि रिफाइनरियों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़रीदना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब 31 मई को आके जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि पेट्रोल की कीमत 20-25 रुपये से हम कम कर रहे हैं, तो जितना भी स्टॉक उस टाइम पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास होगा उसके ऊपर उसको 20-25 रुपये का जितना भी हुकूमत कम करेगी उसका पर लीटर का नुकसान था। तो अगर हम इसको क्वान्टिफाई करें तो ये कोई अरबों रुपए का लॉस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होने को था। इस वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने क्या चालाकी की, उन्होंने रिफाइनरियों से ख़रीदना ही छोड़ दिया। अब पीएसओ जो है वो बेसिकली उसकी मेजर जो शेयर होल्डिंग है, अगर आप देखें उसके पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। तो वो उसने ये हरकत नहीं की, वो फिर भी ख़रीदता चला गया। इस वजह से पीएसओ को जो अभी आप देखेंगे जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा, तो पीएसओ को मई का जो एंड हुआ उसमें इन्वेंट्री लॉस आएगा, लेकिन बाकी कंपनियों को इतना लॉस नहीं आएगा इन्वेंट्री का, क्योंकि उन्होंने स्टॉक कम रखा, ख़रीदा ही नहीं। इसकी वजह से एक शॉर्टेज का एक बहरान हो गया। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो आपकी ऑयल की प्राइस है उसमें जो 25 रुपये इंक्रीज़ आया है, तो लोगों का ये ख्याल है कि भाई अचानक इमरान खान की गवर्नमेंट ने 25 रुपये क्यों बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तो पेट्रोलियम मालिकान को खुश करने के लिए, ऑयल कंपनीज़ को खुश करने के लिए इन्होंने कीमत बढ़ा दिया। देखें, अगर आप चाहते हैं कि इसकी अर्निंग्स को देखें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की अर्निंग कैसे अफेक्ट होंगी, तो प्राइस इंक्रीज से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के अर्निंग पे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ जो एक इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि या तो इन्वेंट्री पे गेन आएगा या लॉस आएगा। क्योंकि इस महीने अभी 25-26 तारीख को जो हुकूमत ने कीमत बढ़ाई है, तो जितना स्टॉक जिस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास होगा उसको उस हिसाब से इन्वेंट्री गेन आ जाएगा। बाकी जो आपका पर लीटर जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो अराउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे 74 रुपीज़ हमारी थी 1 जून को जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी, और 26 जून को जो प्राइस हो गई है वो हो गई है 100 रुपये, अराउंड कोई 25.5 रुपये का जो इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को अदर देन जो उसकी इन्वेंट्री पे गेन आएगा उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ऑयल मार्केटिंग कंपनी को। क्यों? क्योंकि उसका अगर आप मार्जिन देखें, ओएमसी का मार्जिन वो पहले भी 2.81 था और अब भी 2.81 है। और ये जो प्राइसिंग है ये बेसिकली आप ओगरा की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, मैंने भी वहीं से निकाली है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जो मार्जिन है वो पर लीटर पहले भी 2.81 है, अब भी 2.81 है। तो उसकी अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी की इस प्राइस इंक्रीज से। अगर आप प्राइस इंक्रीज देखें तो वो हुआ क्यों, इस ब्रेकअप में अगर हम देखें तो पीएसओ की जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है वो 1 जून को थी 24 रुपये अराउंड, और अब हो गई है 45 रुपये 86 पैसा। अगर हम देखें तो तकरीबन 100% का इंक्रीज़ है। अगर हम बाकी ब्रेकअप में देखें तो ये फ्रेट चार्जेस अगर हम देखें वही है, ओएमसी का मार्जिन वही है, डीलर कमीशन वही है, पेट्रोलियम लेवी भी वही है 30 रुपये पर लीटर। अब पाकिस्तान के कानून में पेट्रोलियम लेवी आप 30 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते। अभी जो बजट आया उसमें भी अगर हुकूमत चाहती कि अगर उसको बढ़ाना था तो वो इस बजट में बढ़ाती 30 रुपये पर लीटर से, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने नहीं बढ़ाया 30 रुपये तो हुकूमत इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकती, इसको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 रुपये जो है मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हुकूमत पेट्रोलियम लेवी नहीं कर सकती चार्ज। सेल्स टैक्स आपका वही 17% लग रहा है,
पहले क्योंकि प्राइस कम थी तो 17% इतना बन रहा था, अब ज़्यादा बन रहा है, तो आपकी कीमत जो है वो 25 रुपये का इंक्रीज़ हो गया। अब जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है PSO की वो तकरीबन डबल क्यों हो गई? अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं ग्लोबली वो बहुत जल्दी रिकवर हुई हैं। जैसे ही लॉकडाउन अमेरिका यूरोप में खुलने लगा, डिमांड बढ़ी, तो आपकी ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो मोर देन डबल हो गई। दूसरी बात एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये जो PSO की जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई है, ये जो कैलकुलेट होती है ये एक महीने के 1-1.5 महीने के लैग पे कैलकुलेट होती है, 1-1.5 महीने लेट होती है कैलकुलेट। तो अगर इनकी कॉस्ट पिछले महीने की जो है वो इस महीने हुकूमत ले रही होती है, तो इस वजह से जो प्राइस इंक्रीज़ है वो पाकिस्तान में लेट आया, लेकिन ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान से पहले वो ऑलरेडी डबल हो चुका था क्रूड ऑयल। तो अगर हम देखें तो इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है अदर देन उसकी इन्वेंट्री गेन के अलावा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि कोई और इंडस्ट्री या कोई पर्टिकुलर कंपनी मैं डिस्कस करूं तो आप यहाँ पे कमेंट्स में मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें।